व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? देखिए, कभी भी कोई एनर्जी हो जाती है जो पोजीशन रिलेटेड होती है तो दो तरह से हो जाती है। एक हो जाती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा हो जाती है काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों का जो कंबाइंड होता है तो वो हो जाता है उनका टोटल एनर्जी। तो देखिए, अब सपोज कीजिए आपने सर के ऊपर में एक टोकरी उठा लिया, ठीक है। आपसे ये नहीं पूछा जा रहा आप कितना काम किए, आपसे ये पूछा जा रहा है बस अपने सर के ऊपर में आपने एक टोकरी उठा लिया। जब टोकरी उठा लिया तो अभी क्या है कि आपने इसका जो वेट है उसके अगेंस्ट फोर्स लगा के इसको ऊपर उठा के रखा हुआ है। तो कुछ अभी कोई काम तो हो नहीं रहा है, लेकिन ये रुका हुआ है एक जगह। अगर गलती से ये यहाँ से गिर जाए पैरों पे तो पैरों को इंजर कर देगा। तो डेफिनेटली दिस ऑब्जेक्ट इज कंटेनिंग सम काइंड ऑफ एनर्जी। वो कुछ रुका हुआ एनर्जी हो जाता है। तो वो रुका हुआ एनर्जी होता है तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और जब कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है उसमें क्या है, वेलोसिटी है। जब भी अगर आपका किसी ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी होगी तो उसमें काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। जब वो स्टैटिक हो जाएगा तो उसमें कौन सा हो जाएगा, स्टैटिक होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। और ये हमेशा ये अगेंस्ट द ग्रेविटी होता है, मतलब ग्रेविटी नीचे खींचती है और इसके अगेंस्ट में हो जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी ये हो गई। और मौसम हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे आपसे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पूछा गया तो हम सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हैं, हाफ एम बी स्क्वायर होता है। तो इसी के इर्द गिर्द उसकी सारी डेफिनेशन होगी। तो चलते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ एन बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। उसकी मोशन की वजह से जो एनर्जी होगी उसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। इट ऑल्सो डिपेंड ऑन बोथ द मास एंड द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट इज गिवन बाई हाफ एम बी स्क्वायर, वेर एम इज मास एंड वी इज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट।